हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका रोज़ की तरह हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज आप लोगों को एक फल जिस प्रकार परिपक्व होकर के अपनी गुणवत्ता का अपने रसास्वादन से हमें अभिभूत कराता है, हमारी जो इच्छाएं रहती हैं उनकी पूर्ति करता है। उसी प्रकार एक मनुष्य अगर परिपक्व हालत में होता है, उसकी संवेदनाओं से वह सब प्रकार की गतिविधियों से करके आगे बढ़ता है और वह परिपक्व हो जाता है। वह हर कार्य को करने की सामर्थ्य रखता है। वही परिपक्वता मानव के अंदर आ जाती है, जिस यानी पूर्ण रूप से परिपक्व होना। यानी मेरा आज का शीर्षक है कि परिपक्वता की गुणवत्ता क्या होती है। एक परिपक्व चीज़ जो अच्छी प्रकार से सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, उसकी क्या गुणवत्ता होती है, उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, यह प्रकृति का नियम है कि जैसा बीज बोया जाएगा उसी अनुरूप हम उसमें फलों बीजों की प्राप्ति हमें होती है। हम जिस प्रकार का बीज बोएंगे हमको उसकी प्राप्ति है, ये सभी जानते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन के आधार की प्रक्रियाएं भी जीवन यापन के निर्वहन करने में अपनी पहचान अदा करती है। यानी हमारा जीवन यापन करने की जो निर्वहन करने की जैसे हम अपना जीवन बिताते हैं, वह भी हमारी अपनी एक सबसे बड़ी पहचान होती है। हमारे समाज में जब एक नए शिशु का आगमन होता है, अच्छी प्रकार सोचिए इस बात को, तो सर्वप्रथम यह पूरा स्वरूप जीवन की प्रक्रिया को अपनाने के लिए अपनी संरचना का शुभारंभ और परिपक्वता के लिए 9 माह माँ को जन्मदात्री होती है। उसके उदर में धीरे धीरे समस्त संरचना के साथ नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। ये सब जानते हैं, लेकिन गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। उसके उदर में धीरे धीरे समस्त संरचना के साथ नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है और उसका पालन पोषण जब माँ के उदर में होता है तो बस बाहर की सभी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया संवेदनाओं को महसूस करता रहता है। ये नहीं कि वह बाहर की संवेदनाओं को महसूस, सब चीज़ उसको अंदर पता चलता है। माँ के पेट के अंदर ही उसको हर चीज़ पता चलता है, ये निश्चित है। ये प्रकृति का, सृष्टि का नियम है। बाहरी वातावरण उसे जितना अच्छा होगा, या अगर उसको बाहरी परिदृश्य अगर उसको अच्छा प्रतीत होगा, अच्छी चीज़ सुनेगा, माँ अच्छी चीज़ सुनेगी, माँ को अच्छा सुनाई देगा, उसका परिवेश अच्छा होगा, रोज़ अच्छा माहौल होगा, सब चीज़ सुख चैन होगा, परमात्मा का गुणगान होगा, तो ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें अगर सुविचार अगर माँ को सुनने में आएंगे, जब बच्चा गर्भ में होता है तो वह शांत और अच्छी अनुभूति का महसूस करता है। तब इस हालत में वह एक शांत वातावरण में अपने पेट के अंदर भी शांति के वातावरण में रहता है। इस चीज़ को कल्पना करने की बात है। यदि किन्हीं कारणोंवश उसे बाहर की अनुभूति प्रतिकूल लगती है, अगर वह अनुकूल नहीं लगती है बाहर की परिस्थिति, तो उसे काफ़ी कष्ट की अनुभूति होती है। अंदर ही अंदर वह कष्ट की अनुभूति प्राप्त करता है, पेट के अंदर ही। इस प्रकार की प्रक्रिया शिशु के जीवन में उदर के अंदर रहते रहते पनपने लगती है। यानी जब उदर में बच्चा होता है तो वैसे ही प्रक्रिया है। हम किसी फल को अगर ज़मीन में बोते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, अगर ज़मीन का वातावरण बढ़िया होगा, अच्छी मिट्टी होगी, उसमें खाद बढ़िया होगा, उसका लालन पालन अच्छी प्रकार होगा, वह अच्छी जगह पर होगा, उसमें सूर्य की रोशनी होगी, सब कुछ होगा, तो वह बीज समय पर उगेगा और वह एक परिपक्व बीज बनेगा और आगे जाके जब वह एक उसमें फल आएंगे तो वह फल जो है सबके लिए सुखदायी होंगे। उसी प्रकार माँ के गर्भ में भी जब बच्चा होता है, अगर माँ अच्छा खाएगी, अच्छा लालन पालन होगा, अच्छी चीज़ें उसको सुनने में लगेंगी, माँ को सब कुछ अच्छा वातावरण होगा, तो निश्चित ही है जो बच्चा पैदा होता है, ऐसे भावी लोग पैदा होते हैं तो उनका जीवन अपने आप ही सुखद होता है। यदि उसको बाहर का वातावरण अच्छा लगता है तो उसका रसास्वादन करके शांत और सुगमता की अनुभूति के अनुसार अपना अस्तित्व बनाता है। कल्पना कीजिए, इसको आराम से सोचिए। मतलब ये एक
सोचने की बात है। इसके विपरीत यदि बाहर का वातावरण उसे प्रतिकूल लगेगा तो वह अशांत और भयभीत होकर माँ के उदर में उथल पुथल की हलचलें करता है। ये निश्चित है, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसके मन के विकारों के अनुसार जैसा हम मन बनाएंगे, जैसा हम परिवेश करेंगे, जैसे वातावरण में हम रहेंगे, वैसे ही बच्चे पर जन्मजात व अंदर ही अंदर पनपते हैं वैसे गुण, जिसके परिणामस्वरूप माँ के शरीर में कुछ न कुछ अशांति और दुर्बलता के लक्षण पनपने लगते हैं। अगर सही प्रतिकूल वातावरण होगा, अनुकूल नहीं होगा, तो माँ को भी कष्ट होगा और बच्चे को भी कष्ट होगा। इस चीज़ को बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। तो हमको कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है, उससे पहले माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, तो उसको जन्मजात से ही कैसी सेवाएँ देनी चाहिए, किस प्रकार का वातावरण बनना चाहिए, कैसा वातावरण होना चाहिए, कैसा माँ का खान पान होना चाहिए, किस परिवेश में रहना चाहिए, कैसा शांतमय वातावरण होना चाहिए, उसका अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है। यही हमारे जीवन की शुरुआत का सबसे बड़ा रहस्य है। अशांति और दुर्बलता के लक्षण उसमें ऑटोमेटिक पैदा होंगे अगर वह प्रतिकूल वातावरण होगा तो, जिसके कारण 9 माह, सब जानते हैं कि 9 महीने तक बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता है। 9 माह बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर से जो अनुभूति शुरू से पनपी थी, वही उसके दैनिक दिनचर्या में उन्हीं गुणों का समावेश होने लगता है। अगर वह प्रतिकूल वातावरण में रहेगा तो उसको वह अच्छा बनेगा, उसके सब हाव भाव सब अच्छे होंगे। अगर वह अनुकूल में होगा तो हाव भाव अच्छे होंगे। अगर वह प्रतिकूल में होगा तो उसकी सब प्रतिक्रियाएं जो हैं विपरीत होंगी, यानी वह असमंजस महसूस करेगा। कई कारणों से वह नकारात्मकता का होता है, ये नकारात्मकता की ओर होगा। तो ये सब जन्मजात गुण हमारे अंदर होते हैं। ये माँ के गर्भ के अंदर ही जब बच्चा होता है, उसी समय से हमारे अंदर जन्मजात गुण प्राप्त होते हैं। अगर हमको अच्छा वातावरण मिलेगा तो हम अच्छे परिवेश में, यदि उस दौरान माँ को अच्छी सोच, सद्भावना, संस्कारों, शुद्ध समाज और धार्मिक कार्यों एवं सुखी जीवन और अच्छा और गुणकारी भोजन की आपूर्ति हुई होगी, तो निश्चित ही है मात्र जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाएगा तो उसके जीवन की शैली में सक्रियता का समावेश स्वतः ही परिलक्षित होने लगेगा। और जब वह बोलने की स्थिति में आ जाएगा तो उसकी प्रतिक्रियाएं और संवेदनाओं में रोचकता होगी। अगर उस माँ को अच्छा परिवेश नहीं मिला होगा तो बच्चा जो है, बच्चे के अंदर उतनी संवेदनाएं नहीं होंगी। बच्चा किन्हीं न किन्हीं कारणों से अस्वस्थ हो सकता है, मानसिक रूप से विकृत हो सकता है, कोई भी भाव आ सकते हैं। ये बच्चे का दोष नहीं है, ये हम किस परिवेश में रहे हैं, किस समाज में रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं। मन की सोच के अनुसार होता है, हम जैसा करेंगे वैसा होगा। यही इसीलिए है कि जैसा बीज हम बोते हैं, उसी बीज को हमको वैसे फल हमको प्राप्त होते हैं। यही हमारे मानव जीवन की शुरुआत का कारण है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जब वह गर्भ में रहता है तो उसकी क्या प्रतिक्रियाएं रहती हैं, ये सब शुरुआत से ही प्रतीत होती हैं। जैसा माहौल हम देंगे वैसे हम बनेंगे। वही शिशु 4 या 5 वर्ष मैंने अपने मन से, अपनी कल्पनाओं से ये लिखा हुआ है। वही शिशु 4 या 5 वर्ष की अवस्था के आसपास होता है तो उसके जीवन के मुख्य पहलुओं में माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों और उसके आसपास का परिवेश उसके जीवन के मुख्य पहलू होते हैं। ये हम जानते ही हैं, परिवार है, माता पिता हैं, वह उनके जीवन के सबसे बड़े पहलू होते हैं। इसके बाद जब वह पहले की प्रणाली के अनुसार जब हमारे देश में गुरुकुल में अध्ययन की परंपरा रही थी तो वहाँ विद्यमान शिक्षा के अनुसार अध्ययन करते थे, जैसी शिक्षा प्रणाली थी वहाँ अध्ययन करते थे। लेकिन आज के परिवेश में लगाएंगे, पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, उस समय का परिवेश को दूसरा था। उस समय के बच्चों में संस्कार अलग थे, संस्कृति अलग थी, पढ़ाने का ढंग अलग था, पढ़ाई का ढंग अलग था, दैनिक क्रियाएं अलग थी, दैनिक जीवन शैली अलग थी। लेकिन आज के परिवेश में वह सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेश कर अपना अध्ययन कर रहे हैं। आज के परिवेश में अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करके अच्छी पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता का होना जीविकोपार्जन का मुख्य उद्देश्य माना गया है। अगर आज अच्छी जगह अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा तो जीवन जो है निरर्थक हो जाएगा, जीविकोपार्जन का उसको कोई साधन नहीं मिलेगा, वह निरर्थक इधर उधर घूमता रहेगा। क्योंकि आज का परिवेश ऐसा है, हमको आज के परिवेश में जीना है।
जो आज के समय में नितांत अनिवार्य है, उसे हम नकार नहीं सकते हैं कि हम आज अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे स्कूलों में लाएं। आज का परिवेश ही वैसा है, हमको उस परिवेश में जीना है, उस परिवेश में जी करके अपना जीवन बनाना है, अपने को गुणवान बनाना है। अब हम कैसे गुणवान बनाते हैं, वह हमारे अपने परिवेश और समाज और हमारे परिवार और खुद के प्रयासों का प्रतिफल होता है। क्योंकि आज की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार, आज की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जीविकोपार्जन सर्वप्रथम है। जीविकोपार्जन यानी कैसे न कैसे हमको जीवन का पालन करें, कैसे न अपने लिए धन अर्जित करें, कैसे करें पैसा कमाएं और कैसे हम आगे बढ़ें। क्योंकि इतनी भयंकर जनसंख्या के ग्राफ में हम जी रहे हैं, तो इसके लिए हर इंसान का ये कर्तव्य बनता है कि हमको जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ करना है, और ये नितांत आवश्यक भी है। तो इसके लिए परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति, जैसा हम परिश्रम करेंगे उसी प्रकार का हमको फल प्राप्त होगा। जब बच्चा, अब धीरे धीरे देखिए आप, जब एक बच्चा जब माता पिता और परिवार के सदस्यों, आसपास के वातावरण और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने जाता है, तो उसके जीवन निर्माण में इतने लोगों से उसका अस्तित्व जुड़ जाता है, इतने लोग मिलते हैं कि उसका अस्तित्व जुड़ने लगता है धीरे धीरे। तो इसी समय बच्चे के अंदर इतनी ऊर्जा का संचार होता है कि उसके अंदर सब कुछ प्राप्त करने की उम्मीद और उत्कंठा होती है। यानी वह जैसा वह परिवेश मिलेगा वैसी चीज़ें वह प्राप्त करेगा। यानी एक पेड़ है, अगर वह अंकुरित होकर बड़ा होता है तो उसको जैसा परिदृश्य मिलेगा, उस पेड़ का आकार और उसका जो स्वरूप है वह उसी प्रकार बढ़ेगा। वैसे ही एक बच्चे का भी जीवन है। इसके बाद जब वह अपने समान साथियों को देखता है, उसके जीवन में एक कड़ी और जुड़ जाती है, उसके दोस्त मिल जाते हैं। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि सब जितने भी उसके जीवन निर्माण के पक्षकार, माता पिता से लेकर शिक्षकों और सहपाठी के संपर्क में उसकी क्या क्या भूमिका रही, इस पर उसके जीवन की पूरी अस्मिता छिपी हुई है। यानी उसकी परिपक्वता जो है उसी के अंदर छुपी हुई है। वह किस प्रकार का वातावरण बना रहा है, उसको शिक्षकों से क्या मिल रहा है, साथियों से क्या मिल रहा है, माता पिता से क्या मिल रहा है, अपने सहपाठियों से क्या मिल रहा है, ये भूमिका जो है उसके जीवन की सबसे बड़ी मूल कड़ी है। अगर इसमें वह अच्छी राह पकड़ रहा है तो वही अस्मिता उसके अंदर छुपी हुई है, वह किस रास्ते पर विचरण कर रहा है। अब जब पढ़ाई परिपूर्ण करने के बाद वह अपनी कार्य क्षमता के अनुसार जीविकोपार्जन करने के लिए अपना चयन करने के भरसक प्रयास करने लगता है, पर उसके जीवन के जो मुख्य मानदंड थे, उसके द्वारा दिए गए योगदान और स्वयं के प्रयासों के अनुसार वह जीविकोपार्जन की भूमिका अपने को सुनिश्चित करता है। कैसे न कैसे अपने को समाज में अपने को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे वो अपनी सेवाएं देकर अपने और अपने बच्चों और देश के हित के कार्य करने की प्रेरणा उसमें आती है, अगर वह अच्छे परिवेश में पल रहा है। यदि यह सदियों से चलता आया है, अपनी अभिव्यक्ति कर्म क्षेत्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करना है, ये सभी जानते हैं। जब से सृष्टि की संरचना हुई तदनुसार मनुष्य को देश काल परिवर्तन परिस्थितियों के अनुरूप अपने को वैसे ही जीवन जीने की कला भी अपनानी प्रारंभ कर दी। मानव जीवन यही है कि जैसा परिवेश मिलेगा, एक वृक्ष को जैसा परिवेश मिलेगा वह उसी प्रकार ऊपर आएगा, उसमें वैसे ही फल लगेंगे। वही उसी प्रकार मानव जीवन भी है। अगर हम एक बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी पढ़ाई कराएंगे, उसको अच्छा परिवेश देंगे, उसका वातावरण अच्छा होगा, उसको सब प्रकार से सब सुविधाएँ होंगी, उसके संस्कार अच्छे होंगे, निश्चित ही है वह एक अच्छा नागरिक बन सकता है। कहा भी है, विद्यार्थी जीवन के लिए काक चेष्टा बकोधनं स्वानिदात थे तो अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, उसमें ये लक्षण आ जाएंगे। क्योंकि परिपक्व वह बचपन से ही परिपक्व अगर हो रहा है तो उसमें इस प्रकार के काक चेष्टा, कौवे की जैसी चतुराई आ जाएगी, बकोधनं बग का जैसा बगुले का जैसा ध्यान आ जाएगा, श्वान निद्रा और कुत्ते की जैसी नींद होगी उनकी, कुत्ता एकदम से जग जाता है। तथैव च अल्पाहारी, कम खाएगा, गृह त्यागी, घर से कोई मतलब नहीं, अपना पढ़ाई से मतलब है, अपने मेन कार्य से मतलब है। विद्यार्थी, यही विद्यार्थियों के पंच लक्षण हैं। ये पंच लक्षण अगर उसमें परिपक्वता बचपन से आएगी तो ये निश्चित ही उसमें समाहित हो जाएंगे। आज से जो 2 दशक पूर्व हमारे देश में संयुक्त परिवार का प्रचलन काफ़ी अधिक था।
लेकिन इन दो दशकों के बीच में समाज में आमूलचूल परिवर्तन, बहुत ज़्यादा भरसक परिवर्तन हुए हैं, काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एकल परिवार की संख्या में लगातार प्रतिस्पर्धा और परिवर्तन का दौर जैसा आ गया है। यानी एकल परिवार ज़्यादा हो गए हैं। अब आदमी एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करता है। एकल परिवार का प्रचलन हो रहा है, जो कि पश्चिमी देशों में होते आया है, सदियों से होता आया है। आज के परिवेश में लगभग 90% लोग एकल परिवार की भूमिका में आ गए हैं। आज पूरे विश्व में विभीषिका का वातावरण पैदा हो गया है और भाई भाई के समाज से एकता के परिवेश में लगातार गिरावट आ रही है। भाई का नहीं है, समाज का नहीं है, लगातार समाज में गिरावट आ रही है, जो हमारी समाज की परिपक्वता का कोई निशानी नहीं है। ये हमारे भारत की पहचान नहीं है, क्योंकि आज हम बंट रहे हैं, आपस में बंट रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3 हो रहे हैं। हमको संयुक्त परिवार में रहने की हमारी चाहत नहीं रहती है। ये हमारा समाज का परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर परिपक्वता की धीरे धीरे कमी हो रही है। समाज में भाईचारा और अपनत्व, आत्मीय रीति रिवाज और हमारे संस्कारों में इंसानियत मर जैसी गई है। इंसानियत है ही नहीं, ऐसा जैसा लगता है। संसाधनों की कमी नहीं है, जितने अधिक संसाधनों की पूर्ति हो रही है, उतना समाज में संस्कारों की कमी जन्म ले रही है। यही कम परिपक्वता का कारण बन रही है। कहीं न कहीं हमारे समाज में नकारात्मकता ने घर कर लिया है। हम अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप आज प्रकृति भी हमारा साथ नहीं दे रही है। इसी अपरिपक्वता के कारण हमें प्रकृति भी आज साथ नहीं देती है। प्रकृति भी अपने हिसाब से काम कर रही है। वर्षा के समय वर्षा नहीं हो रही है, और जब गर्मी नहीं होनी चाहिए तो गर्मी हो रही है ज़्यादा। तो ये प्रकृति का वातावरण भी हमारे जैसा हम अपना सोच बना रहे हैं, वैसी प्रकृति भी हमारे साथ अपना रूप दिखा रही है। आज हमारा लक्ष्य एक है कि हमें आराम, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत और शोहरत की ताकत के पीछे इंसान ही इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाने के लिए उतारू है। ये पूरे विश्व में ऐसा चल रहा है। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सही संदेश दे रहे हैं? भाई आपस में धन दौलत के लिए आपसी भाईचारे से हटकर परस्पर विरोधी और अनुचित शिक्षा, गलत संस्कारों से ग्रसित हो रहे हैं। कहीं न कहीं हम माता पिता और समाज इसके लिए दोषी है, जो दिन प्रतिदिन मान सम्मान, अपना पराया, राग द्वेष, अहम की भावना से लगातार ग्रसित होते जा रहे हैं। ये सभी हैं, इसमें हम भी हैं, सब लोग शामिल हैं, पूरा मानव जगत इसमें शामिल है। इस प्रकार का परिवेश आज समाज में हो गया है, जो कि वास्तव में हमारे संस्कारों की भूमिका नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे उपनिषदों ने, हमारे कोई भी धर्म हो उसमें ये शिक्षा नहीं मिलती है। लेकिन आज हम कहीं न कहीं हम अपने संस्कारों से दूर हट रहे हैं, और इसीलिए हम अपनी परिपक्वता को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी इंसान में परिपक्वता नहीं है। उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी सोच हमारे अंदर आज नहीं है। आज हम केवल अपने तक ही सीमित रह गए हैं। क्या कारण है? आज अपने से बड़ों का समाज में अपमान हो रहा है। हम अपने गंतव्य रास्ते को दूषित कर रहे हैं। आज इंसान को यह भी पता नहीं है कि मेरे आसपास कौन रह रहा है, अर्थात हमारी मानसिकता बहुत गिर रही है, जिसके कारण भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए किस प्रकार के संस्कारों को लेकर अपनी छवि को धूमिल कर रहे हैं, जो भविष्य के लिए बहुत विडंबना का विषय है। और वातावरण इस प्रकार का वातावरण बन रहा है, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक कोई भी किसी की बात को नहीं सुनता है। इस प्रकार का वातावरण बन गया है। यदि कानून व्यवस्था नहीं होती तो आज जीवन जीना एक आम आदमी के लिए बहुत कठिन हो जाता है। ये तो थोड़ा कानून व्यवस्था हमारे देश में है, हमारे संविधान में कानून बनाया गया है, कानून के अनुसार हमको सब कुछ हम थोड़ा सा उनका अनुपालन कर रहे हैं। अगर कानून नहीं होता, नहीं भी करते हैं तो हमसे कराया जाता है। तो इसके कारण हम आज मानव थोड़ा टिका हुआ है, मानव थोड़ा सा टिका हुआ है, अन्यथा हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। मैं सभी जनमानस से अनुरोध करता हूँ, अंत में मैं यही बोलता हूँ, मैं खुद से भी बोलता हूँ, सभी से बोलता हूँ, अपने परिवार, समाज, सबसे बोलता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आज के परिवेश में अपने भावी पीढ़ी के बच्चों के संस्कारों के लिए सुसंस्कारों का निर्माण करने की कोशिश करना हर माँ बाप का कर्तव्य है, हर शिक्षक का कर्तव्य है, हर समाज का कर्तव्य है, हर नागरिक का कर्तव्य है।
उन्हें अच्छे भविष्य और पुरानी रूढ़िवादी विचारों से ऊपर उठने की ज़रूरत है। अंधविश्वास का परित्याग कर नई ऊर्जा प्रदान करने की जागरूकता का वातावरण परिष्कृत करने के लिए कृतसंकल्प होकर कार्य करना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बच्चों को मात्र पढ़ लिख कर बड़े बड़े पदों में आसीन करने के साथ साथ नैतिक कर्तव्यों, राष्ट्र सम्मान, भाईचारे, भारतीय मर्यादा और संस्कारवान बनाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। अगर ये नहीं होगा, कोई कितने भी पद पर चला जाए उसका कोई आधिपत्य नहीं रहेगा और उसका कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर हम अपने संस्कारों के अनुसार, अपने नैतिक कर्तव्यों के अनुसार, अपने राष्ट्र के सम्मान, भाईचारा, ये मर्यादा अगर हमारे अंदर होगी तभी हम परिपक्व मानव कहलाएंगे। समृद्धिशाली और परिपक्व भारत की कल्पना करने के लिए, अगर हम समृद्धिशाली और परिपक्व भारत की कल्पना करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपनी अभिव्यक्ति, कर्म क्षेत्र और त्याग, देश सेवा, जिसके अन्न जल से हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसके स्वरूप को मजबूत करने के लिए एक साथ रहकर देश की अखंडता, संपूर्णता, संप्रभुता और प्रतिभा को मजबूत करना होगा और आपस में गंभीरता से विचार करना होगा कि देश की अस्मिता की रक्षा हम अच्छे संस्कारों को अपनाकर ही कर सकते हैं। अगर हमारे संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो हमारे देश की अस्मिता सुदृढ़ नहीं हो सकती है। आज पाश्चात्य संस्कृति की भी हमारे पूर्वजों की पथ चिन्हों पर चलकर अपने राष्ट्र को बचाने की प्रेरणा ले रहे हैं। भारत से ही दे रहे हैं प्रेरणा, और हम अपनी मर्यादा को भूलकर अपने अस्तित्व दांव पर लगा रहे हैं। भारत माता में अपार संभावनाएं हैं। हमारी भारत माता में अपार संभावनाएं, क्षमताएं और शक्ति छिपी हुई हैं और हमें एकजुट होकर संजोकर उसको रखना है, लेकिन हम उससे कहीं पीछे हट रहे हैं। यह हमारे अच्छे संस्कारों की कल्पना नहीं है। इसलिए हमें आज से ही जागरूक होना पड़ेगा। मैं सही से कहता हूँ, स्वयं से भी कहता हूँ, समाज से भी कहता हूँ, देश से भी कहता हूँ, परिवार से भी कहता हूँ, सभी बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से भी कहता हूँ कि आज हमको अपनी अस्मिता को संजो कर रखना है। अंत में मैं सभी भारतवासियों से अनुरोध करता हूं कि हमारे देश को मजबूत करने के लिए सभी को एक साथ एकजुट होकर भरसक प्रयास करने की आवश्यकता है। आवश्यकता को बल देना पड़ेगा और सब कुछ भुलाकर राष्ट्र निर्माण की सोच को आने वाले पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में उसके जीवन को सुखमय बनाने में योगदान देकर उसके सही मार्गदर्शन कर हमें अपनी संस्कृति और सोच को बदलने के लिए कृतसंकल्प होना पड़ेगा। अगर हम कृतसंकल्प नहीं होंगे तो आने वाला जीवन हमारे लिए, हम परिपक्व जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज देश बहुत बड़ी विभीषिका महामारी से जूझ रहा है। ऐसे समय सबको एक साथ एक मन से बुराइयों का अंत कर सभ्य समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है। गहराई से विचार करें दोस्तों, गहराई से विचार क्या करें तो हम मानव हैं। एक दूसरे को मानवता की मिसाल पेश करनी चाहिए। हर परिस्थितियों में एक दूसरे का सहयोग और अनुशासन का वातावरण बनाकर ही देश की दशा और दिशा को सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जिस प्रकार उत्तम या परिपक्व बीज से उत्पन्न होने वाले फलों का स्वाद जिस प्रकार हर प्रकार के प्राणी के लिए लाभदायक और गुणकारी होता है, उसका एक एक अंग हमारे जीवन के लिए हर प्रकार से उपयुक्तता का संचार करता है। ठीक उसी प्रकार या मन, वचन और कर्म से पुरुषार्थी व्यक्तित्व निजी जीवन के लिए हितकारी होता है। साथ ही वह समाज, राष्ट्र और विश्व के विकास के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बनकर लोकांतर तक अपना नाम रोशन करके ऐतिहासिक मिसाल कायम करके हमारे भावी पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में अपने व्यक्तित्व की छाप रखने में समर्थवान हो जाता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमारे अंतरंग में यदि उत्तम और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता होगी तो हम जीवन के हर कोने पर सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अपनी वाणी की मधुरता और सहिष्णुता की मिठास हमारे अंतर्मन में संयम और सहानुभूति के बीजों का रोपण कर हमें मानवता के पाठ पढ़ाकर आपसी सहयोग और सामंजस्य और अपनेपन की गूंज का माहौल पैदा कर चारों ओर चमत्कार और शांति का जीवन यापन करने की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है हमारी। अगर हमारे अंदर सहिष्णुता होगी, हमारे अंदर सहानुभूति होगी, हमारे अंदर अच्छे बीजों को रोपण करने की क्षमता होगी तो निश्चित है उसका प्रतिफल हमको अच्छा मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, अपने समाज को आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार को बढ़ाएंगे और स्वयं आगे बढ़ेंगे। देश हित परमो धर्मो, इस चीज़ को हमको सोचना चाहिए। यही लक्ष्य हमारा होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का यही होना चाहिए कि देश हित परमो धर्मो, यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। तभी हम एक परिपक्व मानव कहने के लायक होंगे। अन्यथा अगर हम देश को
समाज को, अपने से बड़ों को और अपने संस्कारों को, अपने प्राचीन पूर्वजों से प्राप्त हुए संस्कारों का अगर सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे तो हम प्रतिकूलता की ओर अग्रसर होंगे। और अनुकूलता हमें तभी आ सकती है जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे, हमारे अंदर सहिष्णुता होगी, हमारी वाणी में मधुरता होगी, हमारे अंदर हर चीज़ को सहन करने की शक्ति होगी, तो तब और हमारे अंदर सामंजस्य होगा, भाईचारा होगा, तब हम एक परिपक्व मानव कहलाएंगे। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि देश की उन्नति, स्वयं की उन्नति, समाज की उन्नति और विश्व में अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व पटल को भारत को ले जाने के लिए, विश्व की दहलीज में भारत को पहुंचाने के लिए सब लोगों को परिपक्व मानवीयता के गुणों का होना बहुत आवश्यक है। जब तक हम अंतर्मन से परिपक्व नहीं होंगे, हमारे में ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, सोच नहीं होगा, किसी कार्य को करने की हमारे अंदर अपार क्षमता नहीं होगी, तो विलक्षणता नहीं होगी। हमारे देश में विलक्षण प्रतिभा है, लेकिन हमें उस प्रकार का परिवेश न मिलने से हम कहीं पीछे रह जाते हैं। आज के परिवेश में हमको अपने देश की अस्मिता को, अपने देश की अस्मिता की रक्षा करने के लिए एक परिपक्व मानव के रूप में पेश होना पड़ेगा, तब विश्व में हमारा स्थान रहेगा, हम अपने अस्तित्व को बचा सकेंगे। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, यदि आप लोगों को मेरी ये वाणी अच्छी लगी, मेरे विचार अच्छे लगे, अधिक से अधिक लोग इसका शेयर किए, सब्सक्राइब किए, लाइक कीजिए। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। बड़ों को मेरा नमस्कार है, छोटों को आशीर्वाद है, और मैं देश की उन्नति के लिए सभी नागरिकों आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करता हूं, और सबको अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए, मानवता के गुण होने चाहिए, और हमारे अंदर संस्कारों का सही संपादन होना चाहिए। अच्छे संस्कारों से ही हम अच्छी गति प्रदान कर सकते हैं। जिस प्रकार एक बच्चा माँ के गर्भ से लेकर अंत तक कैसे आगे बढ़ता है, कैसे वह अगर उसको पीड़ा होती है तो उसको क्यों होती है, अगर वो अच्छा बनता है, उसमें अच्छे गुण आते हैं, वो कैसे आते हैं, यही विचार मेरे थे, और यही मैं समाज को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, और भारत माता के लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे विचारों में, छोटी छोटी चीज़ों में उसको प्रतिवाद न बना के सबको भाईचारे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम एक परिपक्व मानव कहलाएंगे, तभी हमारी अस्मिता रहेगी। जो दोस्तों, सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद।